वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने वेक्टर एडिशन पहले भी पढ़ी थी। पहले हमने वेक्टर एडिशन की थी, दो वेक्टर्स ए और बी को ऐड किया था बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हमें उस वक्त वेक्टर ए और बी इटसेल्फ गिवन थे जिन्हें हमने ऐड अप किया था, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, वेक्टर एडिशन करनी है बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मींस वेक्टर ए और बी गिवन नहीं है, बल्कि वेक्टर ए के कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई गिवन है। इसी तरह वेक्टर बी गिवन नहीं है, बल्कि बी के कंपोनेंट्स गिवन है बी एक्स और बी वाई। इन दोनों की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने वेक्टर आर निकालना है, मींस रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये करने के लिए हम पहले तो वेक्टर ए और बी ही कंसीडर करेंगे, फिर उनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन जो हम प्रीवियसली पढ़ कर आए हैं। फिर देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर कैसे निकाला जा सकता है बाय यूजिंग दी कंपोनेंट्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करता हूं, जिसमें ओ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ वाई वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। हम हेड टू टेल रूल ए और बी को ऐड करते हैं। बी को ए में ऐड करने के लिए मुझे बी की टेल को ए के हेड के ऊपर प्लेस करना है। तो जब इसे प्लेस करेंगे तो मेरे पास फिगर कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं ए और बी के। मैं वेक्टर ए के हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल रेज ऑफ लाइट कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो मेरे पास इन लाइट रेज की वजह से वेक्टर ए का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बनेगा वो ओ क्यू होगा, जिसके मैग्नीट्यूड को मैं कह सकता हूँ किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है। और अगर ए का वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर और आपस में पैरेलल लाइट रेज कंसिडर करनी पड़ेंगी, जो कि फॉर्म करेंगी वेक्टर ए का वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, जिसके पैरेलल मैं यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसे कह सकता हूँ ये किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है। इन्हीं लाइट रेज को अगर मैं कंसिडर करूं तो वेक्टर बी जो एम से स्टार्ट हो रहा है और पी पे एंड हो रहा है, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं हॉरिजॉन्टल, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आ जाएगा क्यू आर, विच विल बी इक्वल टू बी एक्स। क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो मैं बी एक्स को यहां पर भी ड्रॉ कर सकता हूं, जिसकी वैल्यू सेम होगी एज बी एक्स। और अगर मैं ओ एम का वर्टिकल प्रोजेक्शन देखूं तो वो मेरे पास वाई एक्सिस के ऊपर यहां से यहां तक आएगा, क्योंकि यहां पे भी लाइट फॉल करेगी ये वाली लाइट रेज, और इससे ऊपर भी होंगी, लेकिन जो प्रोजेक्शन साया होगा वो यहां से लेके यहां तक होगा। तो ये मेरे पास जो साए वाला पोर्शन आएगा, प्रोजेक्शन वाला पोर्शन आएगा, दैट वन विल गिव मी द वैल्यू ऑफ बी वाई वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, जिससे मैं यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो ए वाई को अगर मैं यहां पे भी लिख लूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब हम ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट क्या था, जो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड के साथ क्या करे, ज्वाइन करे। तो दैट वन विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैं वेक्टर आर का अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो वो मेरे पास यहां से लेके यहां तक होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एक्स के इक्वल होगा। और ओ पी का रिजल्टेंट का जब वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो यहां से लेके यहां तक होगा, जिसे हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, विच विल बी इक्वल टू आर वाई। नाउ we can clearly see from figure OR is equal to OQ plus QR. OR is the sum of OQ means AX and QR means BX. तो मैं यहाँ पे O Q और QR की वैल्यूज पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा RX is equal to AX plus BX. मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसी तरह मैं देख सकता हूं फिगर से कि आर पी जो है दैट वन इज इक्वल टू आर एस
प्लस एस पी, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास आ गया आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई, जो मुझे क्या देता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, सिंस आर एक्स एंड आर वाई आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, therefore vector r will be equal to rx I cap plus ry j cap, क्योंकि rx के साथ I cap लिखा जा सकता है क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो x एक्सिस के लॉन्ग है, और ry जो है वो y एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसके साथ j cap भी लिखा जा सकता है। तो इन दोनों को हेड टू टेल रूल ऐड करें तो मेरे पास रिजल्टेंट r आ जाता है। तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, वेक्टर r इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अगर इस रिलेशन में मैं आर एक्स और आर वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप। ये आर एक्स की वैल्यू इस रिलेशन से आ गई, और इसी तरह आर वाई की वैल्यू इस रिलेशन से सब्स्टिट्यूट की जा सकती है, विच विल बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप। और अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स होल का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल का स्क्वायर, और फिर ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, जो क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर एंड वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, साथ में स्क्वायर रूट। और अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल थीटा निकालना चाहूं तो वो किसके इक्वल होगा, वो हमें पता है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल होता है। तो रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या है, आर वाई है, और रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, आर एक्स। तो दोनों की वैल्यूज फिर इन रिलेशन से पुट की हमने, तो हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। ये तो थी दो वेक्टर्स की एडिशन बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि हम अगर रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहें तो जितने भी वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, ए और बी यहाँ पे दो थे, तो उनके हॉरिजॉन्टल को ऐड कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाता है। अभी हमने वेक्टर्स को ऐड किया बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हमने सर्टेन स्टेप्स किए, उनको एक बार दोबारा जो है रिव्यू करते हैं। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। हमें गिवन वेक्टर्स कौन से थे, ए और बी, और ए और बी के कंपोनेंट्स गिवन थे। एक्चुअली हमें गिवन था ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई। हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, उनके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सेकंड स्टेप क्या किया था रिजल्टेंट निकालने के लिए, फाइंड द एक्स कंपोनेंट आर एक्स ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला था, आर एक्स निकाला था बाय एडिंग द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दी वेक्टर्स। हमें दो वेक्टर गिवन थे तो दो को ऐड कर लिया था, और लास्ट में रिजल्ट लिखा था, अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन हो तो हम उन तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और इसी तरह find the y component ry of resultant vector by adding the y component of resultant vector। उसके लिए हमने क्या किया था, ry निकाला था by adding the y components of all the vectors। दो हैं तो दो को कर लें, ज्यादा है तो ज्यादा वेक्टर्स के y कंपोनेंट को ऐड कर लें। उसके बाद find the magnitude of resultant vector by using the relation r is equal to rx square plus ry square whole का स्क्वायर रूट। मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर किया, रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर किया, और होल का स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल आया। उसके बाद फाइंड किया था एंगल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स। मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को डिवाइड किया हॉरिजॉन्टल से और उसका टेंजेंट इनवर्स लिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट
थीटा आ गया। हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का और दूसरा एंगल। तो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए जिससे हम रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है जो इस रिलेशन से निकलती है, हम आर वाई को आर एक्स से डिवाइड कर दें, ये उस वक्त थीटा एग्जैक्ट निकलता है जब दोनों कंपोनेंट्स आर एक्स और आर वाई या कह लें रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन अगर रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड, थर्ड या फोर्थ में लाई करता हो तो इस रिलेशन से रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल निकलता है वो डिफरेंट निकलता है थोड़ा सा। उसको हम करेक्ट कैसे करते हैं? हमने अभी रिलेशन पढ़ा, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। लेकिन इस रिलेशन को यूज करते हुए हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इस रिलेशन से हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं कि हमने कितनी लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करना है और किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। वो हमें आर एक्स और आर वाई के जो साइंस हैं कि प्लस हैं या माइनस, वो डिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन किस एंगल पर ड्रॉ करना है वो अब हमने फाइंड करना सीखना है। हम रिलेशन लिखते हैं फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स प्रीवियस रिलेशन, और इस रिलेशन में डिफरेंस ये है कि हमने थीटा को फाई के साथ रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि थीटा जो रिलेशन हमें देता था, अगर हम यहाँ पे थीटा लिखें तो इस रिलेशन से जो थीटा की वैल्यू निकलती है वो करेक्ट निकलती है ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज क्या हो, पॉजिटिव हो। लेकिन बाकियों के लिए थोड़ी सी वेरिएशन आती है जिसे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थीटा को थीटा कहने की बजाय फाई कह देते हैं। अब फाई क्या है यहाँ पे? फाई जो है वो भी एक एंगल है विच इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। फाई जो है इज द एंगल विच इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। ये दैट क्वाड्रेंट कौन सा होगा ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मैं अज्यूम करता हूं कि आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की एंड दे आर पॉजिटिव। तो जब दोनों आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव हों तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वैल्यूज लाई करती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। दिस मीन्स कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम इस मैग्नीट्यूड की लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा देंगे जो रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर को। लेकिन ये वेक्टर किस एंगल पर होना चाहिए उसके लिए हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज को इस रिलेशन में पुट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, साइंस को छोड़ के। जो भी मैग्नीट्यूड है आर एक्स और आर वाई के वो हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे एंगल फाई। और हमने भी कहा था कि फाई इज द एंगल विच इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों एक्सिस में से एक्स एक्सिस कौन सा है? डेफिनेटली ये वाला है। देयरफॉर फाई जो हमने एंगल फाइंड आउट किया वो यहां से वेक्टर की तरफ इस डायरेक्शन में फाइंड आउट किया जाएगा। लेकिन अगर हमने थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो थीटा अगर याद हो तो वो एंगल था दैट वन इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यही वाला है। तो फिर थीटा की वैल्यू भी यहीं से फाइंड आउट की जाएगी। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब आर एक्स और आर वाई दोनों की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हो तो थीटा जो है वो फाई के इक्वल होता है। लेकिन अगर आर एक्स और आर वाई में आर एक्स जो है वो नेगेटिव हो और आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, दिस मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज को पुट करते हुए जो भी हमने निकाली हैं जिसमें आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है, इस रिलेशन से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम इस मैग्नीट्यूड की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेकिन किस एंगल पर ड्रॉ करेंगे उसके लिए हमने क्या करना है, आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज को इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन के, आर एक्स के साथ नेगेटिव है, हम नेगेटिव साइन को छोड़ के उसके मैग्नीट्यूड को यहां पुट करेंगे और फाई एंगल पहले फाइंड आउट करेंगे। तो फाई हमने कहा था इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। अब हमें पता है कि रिजल्टेंट लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों लाइंस में से एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला है। तो इसका मतलब
फाई एंगल जो है दैट वन इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट, तो वो इस तरह फाइंड आउट किया जाएगा। तो इस एंगल के ऊपर जो भी मैग्नीट्यूड है आर का, उतनी मैग्नीट्यूड की लाइन ड्रॉ करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर हम थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो थीटा जो था वो मेजर किया जाता था फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा की वैल्यू मेजर करेंगे इस तरह। अब ये थीटा निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसे हम एक्स डैश भी कहते हैं, वहां तक का एंगल होता है 180। तो 180 में से मैं अगर फाई एंगल निकाल दूं तो मेरे पास बाकी जो है वो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाइव। नेक्स्ट टाइम मैं इस रिलेशन को यूज करके फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। और अगर आर एक्स और आर वाई दोनों जो हैं वो नेगेटिव हों तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कितने मैग्नीट्यूड की लाइन लगाएंगे वो हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइंस को छोड़ के कि आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हैं, इन साइंस को छोड़ के जो भी आर एक्स और आर वाई के मैग्नीट्यूड हैं वो हम इस रिलेशन में पुट करेंगे और फाई एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो फाई एंगल जो है हमने कहा था इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये एक्स एक्सिस है जिसे हम एक्स डैश कहते हैं और ये वाई डैश है। तो फिर इसका मतलब फाई एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स द वेक्टर मेजर किया जाएगा इस तरह से। तो इतने एंगल के ऊपर इस आर मैग्नीट्यूड की लाइन लगाने से हमारे पास वेक्टर आर आ जाएगा। लेकिन अगर हम थीटा फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास थीटा था फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड द वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल है दैट वन इज कॉल्ड एज थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं थीटा को फॉर्मुलेट करना चाहूँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक एंगल 180 डिग्री ही हुआ। और 180 डिग्री में अगर मैं फाई एंगल ऐड अप कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर तक की। तो मैं रिलेशन लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये रिलेशन यूज करते हुए थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फाई। लेकिन अगर रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो और आर वाई नेगेटिव हो तब जो है रिजल्टेंट वेक्टर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज को यूज करते हुए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। फिर साइंस को छोड़ते हुए आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और एंगल निकलेगा फाई। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फाई जो है दैट वन इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो है वो यही है। तो फिर हमारे पास वेक्टर किस एंगल पर लाया करेगा वो हम एक्स एक्सिस से इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टुवर्ड्स द वेक्टर जो है एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर हम थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो थीटा के लिए हमने पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना था टुवर्ड्स द वेक्टर। तो हमारे पास थीटा ये आएगा, जो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करने के लिए हमें पता है पूरे सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है और अगर मैं 360 में से फाई निकाल दूं तो मेरे पास रिमेनिंग एंगल थीटा आ जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मुलेशन बन गई थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाइव। अब यहां से हमने रिजल्ट क्या निकाला कि अगर आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पॉजिटिव हों तो थीटा जो है वो फाई के इक्वल होता है। लेकिन अगर आर जो है वो नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो तो रिजल्टेंट वेक्टर लाया करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाइव लिखते हैं जिससे हमें थीटा मिल जाता है। और थर्ड वेक्टर जिसके लिए आर एक्स और आर वाई दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसके लिए हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाइव। और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसके लिए आर एक्स पॉजिटिव और आर वाई नेगेटिव होता है उसके लिए हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं 360 माइनस फाइव। थैंक यू।